श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, बाल्यावस्था का व्यक्तित्व व प्रभाव में ये मैं आपको लास्ट वीडियो दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आओ जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था के अनुभवों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो अनुभव होते हैं उसकी लाइफ पे, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आओ देखते हैं इनमें से कुछ प्रभाव। प्रेम की संतुष्टि। देखो बच्चों, बालकों के अंदर, यानी जो बच्चा होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, लेकिन बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो बच्चों का होता है ना, वो प्रेम की भूख एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, यानी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यदि उनके जीवन में प्रेम की रिक्तता होगी, जैसे बच्चों देखो, जो बच्चे अनाथ आश्रम में पलते हैं या सौतेले माँ बाप के पास पलते हैं या ऐसे लोगों के पास पलते हैं जिनके जो उन्हें प्रेम नहीं करते, ऐसे बच्चों में दब्बूपन, खिन्नता और हीनता जैसा रूप दिखाई देता है। वो जो उनके जीवन में आगे चल के भी दिखता है, वो किसी चीज के बारे में अपोज नहीं कर पाते हैं, वो अपनी समस्याओं के दब से जाते हैं, वो खिन्न से रहते हैं, किसी भी माहौल में वो बहुत खिन्न से रहते हैं। तो प्रेम की रिक्तता अगर बाल्यावस्था में बच्चे के जीवन में हुई तो आगे चल के उस बच्चे के जीवन में ये सारे लक्षण नजर आते हैं। तो बालकों को हमें प्रेम पूर्वक इस तरह से माता पिता को चाहिए, इस तरह से व्यवहार करें कि बच्चे के अंदर प्रेम की रिक्तता का आभास न हो। दूसरा है बच्चों, खेल व कल्पना का महल। बच्चों में कल्पना की प्रवृत्ति अत्यंत तीव्र पाई जाती है। वे अपने काल्पनिक संसार को विभिन्न प्रकार के खेलों, मिट्टी के घरौंदों व चित्रकारी आदि के रूप में उजागर करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा ना, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो दीवार पे चित्रकारी करता है, बालू से कुछ शेप बनाता है, मिट्टी से कुछ खेलता है। वो क्या है, बच्चा जो अपने आसपास के माहौल में देखता है उसको अपनी इमेजिनेशन में रख के उसको ढालने का प्रयास करता है। तो बच्चों को बार बार इन चीजों से रोकना नहीं चाहिए कि आप ये ना करो, आप वो ना करो, आप ऐसा ना करो। इस तरह से क्या होता है, ये चीजें बच्चे के मानसिक विकास को भी अवरुद्ध करती हैं। तो जो ये खेल एवं कल्पना, आप देखते होंगे ना कि बच्चे जो अपने आसपास में देखते हैं, जैसे ना मम्मी पापा को जिस ढंग का वो बिहेवियर करते देखते हैं, उसको अपने जब वो गैंग में जाते हैं, जब वो बहुत सारे बच्चों के बीच जाते हैं, तो वो ही नाटक के रूप में खेलते हैं। तो क्या होता है, जो वो देखते हैं उसको पहले इमेजिन करते हैं, अपनी कल्पना में लाते हैं और उसके बाद उसको रिएक्ट करके उतारते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। ऐसे में बालकों को बार बार मना नहीं करना चाहिए, उन्हें उन भावनाओं को प्रदर्शित करने देना चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास उचित होता है। जिन बच्चों को ज्यादा टोका जाता है, बाद में उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चों देखो, आपने देखा होगा ना कि जो छोटा बच्चा हो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। क्यों? वो इस इन्वायरमेंट में नया होता है, वो बहुत ही ज्यादा हर चीज के लिए प्रश्न पूछता है। माता पिता को चाहिए कि उसके प्रश्नों का समुचित उत्तर दें। अगर बच्चे हर समय अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछते हैं और जब तक उत्तर नहीं पाते हैं
तब तक वह बात उनके अवचेतन मस्तिष्क से नहीं निकलेगी, वो प्रश्न ना उनके अवचेतन मस्तिष्क में बना रहेगा। ऐसे में माता पिता या परिवार और समाज के लोगों का दायित्व है कि बच्चे के प्रश्नों का समुचित उत्तर दें, कभी भी उन्हें गलत उत्तर न दें, उन्हें सही समाधान बताएं और उनकी उम्र के हिसाब से ऐसे शब्दों में समझाएं कि वो उन्हें क्लियरली समझ में आए, जिससे क्या होगा कि उनके मस्तिष्क का समुचित विकास होगा और उनके अंदर किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन या फिर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न होगा। अगला है अनुकरण की प्रवृत्ति। बालकों में क्रियाशीलता व अनुकरण की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। जिस बालक में जितनी तीव्र होगी वो उतना प्रतिभाशाली होगा। बच्चों देखो, आपने अपने आसपास के किसी छोटे बच्चे को देखा होगा कि वो किसी की भी नकल उतारते हैं, है ना। वो जो कुछ भी देखते हैं, वो जो कुछ भी सुनते हैं, उसको कॉपी करने की सोचते हैं। जो बच्चा जितना तेज वो कॉपी करता है, जितना अनुसरण करता है, वह बच्चा उतना ही मेधावी और आगे चलकर महान कलाकार के रूप में होता है। तो कभी भी बच्चों की अनुकरण करने की प्रवृत्ति को ना ही रोकना चाहिए और ना ही टोकना चाहिए, क्योंकि यही अनुकरण की प्रवृत्ति उसको आगे की ओर बढ़ाती है और उसके मस्तिष्क का और समन्वय के लिए उसको प्रेरणा देती है, उसके मस्तिष्क का विकास करती है। आगे है बच्चों प्रशंसा और पुरस्कार। देखो बच्चों, बच्चा कुछ समझे या ना समझे, आप एक नन्हे से बच्चे को, आप बहुत छोटे से बच्चे को, जो बच्चा साल भर का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, उसके अंदर भी बच्चा दंड को भी समझता है और पुरस्कार को भी समझता है। आप देखिए, जब एक छोटा बच्चा चलता है तो आप जब वो चलता है और आप सोचते हो कि आप उसकी उंगली पकड़ लो, तो वो कभी आपकी उंगली छुड़ा के भागता है, भले ही वह गिर जाए। आप समझ रहे ना, भले ही वह गिर जाए। तो बच्चों को वो क्या करता है, वो सीखने की प्रवृत्ति करता है, और इस सीखने की प्रवृत्ति में अगर हम माता पिता या जो लोग अभिभावक हैं वो उस बच्चे को उसके हिसाब से, अगर वो छोटी छोटी चीजें कर लेता है तो वो प्रशंसा का पात्र है। और बच्चा जब कोई गलत करता है तो उसे दंड भी आवश्यक है, अन्यथा की दशा में बच्चे की जो वृत्ति हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। तो बच्चे को इस प्रकार छोटी छोटी बातों में प्रोत्साहन देना जरूरी है, और जहां बच्चा गलत है वहां उसे दंड भी जरूरी है। जिन बच्चों को ये पुरस्कार और ये प्रक्रिया गुजरे होते हैं वो अपेक्षाकृत ज्यादा एडजस्टमेंट पाते हैं आगे के जीवन में, अपेक्षाकृत उन बच्चों को जिन्हें ये चीज नहीं की गई है। आत्मसम्मान। बच्चों देखो, ऐसा नहीं है कि आत्मसम्मान सिर्फ बड़े और बूढ़ों के अधिकार की चीज है। बच्चा भी इस चीज को बेहतर ढंग से समझता है और इन चीजों के अपने आत्मसम्मान के प्रति बच्चा बेहद संवेदनशील होता है। आप देखो, जब आपके घर में कोई बच्चे को कोई चिढ़ाता है तो वो तिलमिला जाता है ना। इस तिलमिलाहट से उसका जो उसके व्यक्तित्व पे जो है वो गलत प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी बच्चे के आत्मसम्मान की भावना को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसका आत्मसम्मान हर्ट हो, जिससे उसका आत्मसम्मान प्रभावित हो, अन्यथा की दशा में बाकी जीवन में उसको एडजस्टमेंट करने में परेशानी होती है। अगला है स्वतंत्रता। बच्चों, जिन बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम करें, क्योंकि देखिए बच्चों, आप भी पढ़े हो कि लर्निंग बाय डूइंग जो होता है वो मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है सीखने का। और जब बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कार्य करे, तो उसका
ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, उसको अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है और वह अपनी सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल करता है, अपेक्षाकृत उस बच्चे को जिसको हर बात में टोका जाता है। तो बार बार टोकने से बच्चे की मानसिक विकास की जो गति है वो अवरुद्ध हो जाती है, जो बाद के जीवन में उसको प्रभावित करती है। अगला है बच्चों समाज का प्रभाव। बच्चों मैंने कहा ना कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो समाज के संपर्क में आते हैं। क्यों? हम सब एक सामाजिक दायरे में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बाद में हम मोहल्ले में भी जाते हैं, फिर उससे दायरा बढ़ने लगता है। तो बच्चा क्या है, उस समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। तो समाज के नागरिकों का ये दायित्व है कि वो बच्चे से इस प्रकार का व्यवहार करें कि बच्चा वही व्यवहार सीखे, वही चीजें सीखे जो सामाजिक रूप से हितकर है, नैतिक है और समाज के आचरण के अनुरूप है। समाज के आचरण के अनुरूप अगर किसी बच्चे को आप अपमानित करते हैं, आप अन्य तरह से उसको परेशान करते हैं, तो वही बच्चा आगे निकल के समाज के लिए एक गलत व्यक्ति बन जाता है। अगला है उचित विचार, चरित्र और आदर्श। माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के अंदर उचित विचारों का पोषण करें, जिससे बच्चा भविष्य में उन विचारों के साथ एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यक्ति बने, एक अच्छा नागरिक बने। और अगर उसे हम जहाँ गलत बातें हैं वहाँ हम उसे टोकें कि बेटा ये गलत है, आपको ये ऐसे नहीं करना है, आपको ये ऐसे करना है। उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। उन्हें आप जब बच्चा देखिए अनुकरण करता है, बच्चे के अंदर सबसे बड़ी प्रवृत्ति है वो अनुकरण करता है। आप कहेंगे आप बेटा उनको नमस्ते करो, बच्चा कभी नमस्ते नहीं करेगा। बच्चे के सामने आप स्वयं कहें कि अंकल नमस्ते, तो बच्चा अपने आप, भले ही आप उसके वो दादाजी लगते हो, वो तुरंत कहेगा अंकल नमस्ते, यानी वो अनुकरण करता है। तो बच्चा अनुकरण करता है, बच्चे के सामने ऐसा व्यवहार करे कि वो सामाजिक रूप से एक अच्छा नागरिक हो और देश के निर्माण में सहयोग करे। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो वही बच्चा, यही अनुभव, यही बाल्यावस्था के अनुभव उस बच्चे के जीवन पे इस प्रकार प्रभाव डालते हैं कि या तो वो अच्छा ही हो जाता है या तो खराब हो जाता है। जैसा वो अनुभव पाता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में बताऊं, देखो आप संभ्रांत परिवारों के बच्चे अपेक्षाकृत ज्यादा संयमित होते हैं, जबकि गरीब परिवारों के बच्चों में असंयम होता है, उनके अंदर संयम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ही जो ध्यान नहीं रखी जाती है परवरिश के समय इन चीजों का, तो वो क्या होता है, वो भविष्य में जब व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में हो जाता है तो ये चीजें उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना, और ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें आपको जहाँ कुछ भी नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।